ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में देखेंगे तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था कि आपको 1 से लेकर 25 तक है ना वर्ग याद करने। यस सर, लिख के लाई हूँ सर, याद भी है मुझे। सर बाकी बच्चों को भी याद है क्या? बाकी सभी बच्चों को याद है वर्ग 1 से लेकर 25 तक? बेटा मैंने इसलिए आपको बोला था क्योंकि ये अगर आपको याद होंगे तो इसका जो अगला टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। सर मुझे 30 तक याद है। वेरी गुड बेटा, जिसको 30 तक याद है, लेकिन 25 तक तो आपको करना ही करना है, जो भी बच्चे क्लास में। तो मैं अभी पूछने वाला हूँ जिसको याद है। ओके सर, पूछो सर, पूछो। ठीक है, तो अभी संजू सैनी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, आप बताएंगे 18 का स्क्वायर क्या होगा? स्नेहा आपको बताना है 18 का क्या स्क्वायर होगा, बताइए। 324। नहीं बेटा, आपको नहीं बताना है, स्नेहा को बताना है। स्नेहा, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? स्नेहा कौन है? यस सर। हाँ बताइए बेटा, 18 का क्या होगा स्क्वायर? ठीक है निशा, आपको बताना है अभी 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का वर्ग क्या होगा, 19 का वर्ग क्या होगा? 361। ठीक है, 22 का बताएंगे, 22 का क्या होगा? 484। 480। 24 का क्या होगा? 576। 76, सॉरी। वेरी गुड। चलो स्वाति, अभी आपको बताना है। स्वाति याद है कि आपको भी? यस सर। चलिए, तो आप बताएंगे मेरे को कि 14 का क्या होगा, 14 का वर्ग क्या होगा? सर 196। गुड। 16 का क्या होगा? 16 का बताएंगे। 16 का क्या होगा? क्या हुआ बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बताइए। 256। 256, वेरी गुड। 256। अंशु, बाकी भी याद है क्या बेटा हमको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर वो थोड़े से याद नहीं है मुझे। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है। धर्मवीर, क्या नाम है बेटा धर्मवीर के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है? सर पूजा। पूजा, ठीक है, तो पूजा आपको बताना है फिर। सर आपको नाम कैसे पता है सबका? बेटा मैंने ये नोट किया था सबका नाम, मैंने पूछा था ना क्लास में सबसे कि जो इस नाम से बच्चा क्लास में ज्वाइन है तो वो मेरे को नाम बताएंगे। यस सर, आपने पूछा था। हाँ, तो वहीं से मैंने आपको नाम से बुलाया है ना। तो पूजा आप बताएंगे 17 का क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। 280। 89। 89, गुड। चलिए, तो 13 का बताएंगे बेटा पूजा, क्या होगा 13 का? 169। गुड, ठीक है बेटा। बाकी किसी बच्चे को और याद है क्या? यस सर, मुझे भी लर्न है। नहीं, आपने बता दिया है निशा, है ना, स्वाति ने बता दिया है और पूजा ने भी बता दिया है।
चलिए, तो अभी हम क्लास को है ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 से लेकर 25 तक आपको बोला था कि आपको वर्ग याद करने हैं, और जिन बच्चों ने याद नहीं करे हैं उन बच्चों को भी याद करना है, ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मैं 5 लेता हूँ और 5 की गुणा 5 की गुणा अगर 5 में कर देते हैं, तो आपका ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, यही कहलाता है वर्ग, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा 7 का वर्ग, यानी 7 की घात 2, 7 की घात 2, और 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा करना, और अभी आपके पास आंसर आ जाता है 49, ठीक है। ये है 7 का वर्ग। उसी तरीके से अगर मैं करूं कि 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग का मतलब होगा 8 की घात 2, 8 गुणा 8 मतलब कि 64 मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से आपको है ना वर्ग याद करने। अभी बेटा आगे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मैंने आपको क्या बोला था कि वर्ग आपको याद कर लेने हैं। 1 से लेकर 10 तक तो सभी बच्चों को वर्ग याद होंगे, है ना। मैं 11 से यहाँ पर बता रहा हूँ कि 11 से कैसे आपको याद करना है। मैंने लिखा 11 का वर्ग, 11 की घात 2, 11 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 11 मतलब 121, है ना। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 12 गुणा 12 मतलब कि 144, ठीक है। उसी तरीके से 13 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 13 गुणा 13 मतलब 169, 169, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ग याद करने, जैसे मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ वैसे ही आपको याद कर लेने हैं, है ना। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। जैसे मैंने 15 का पूछा आपसे, तो जल्दी से बताना है कि 15 का वर्ग क्या होगा। 16 का पूछा तो 16 का बताना है। 17 का पूछा तो 289, इस तरीके से आपको बताते जाना है। 324, है ना। 19 का क्या होगा? 19 का 361। 20 की बात करते हैं तो 20 का वर्ग होगा 400, और 21 के वर्ग की बात करेंगे तो 441। 22 का वर्ग क्या होगा? 484। 23 का वर्ग क्या होगा? नहीं है तो आप कुछ और याद कर लो ना। क्या हुआ बेटा? जल्दी बता दे। अच्छा पागल मैं इतना। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा। अब क्या है? सॉरी सर। हाँ, माइक बंद कर लेंगे। चलो, अभी ये सभी बच्चों को है ना इस तरीके से याद कर लेना है। अब मैंने ये लिखवाया क्यों है आपको? मैंने लास्ट क्लास में ये आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो आपके पास है ना बस ये 6 संख्या आती है यूनिट प्लेस पर। इकाई अंक पता है ना सबको क्या होता है? इकाई का अंक Yes, पता sir. है ना, कि जो भी लास्ट का नंबर होता है, जैसे मैंने कोई संख्या यहाँ पर लिखी है, इसके लास्ट का नंबर 8 है, तो इसी को बोला जाता है इकाई का अंक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो भी मैंने वर्ग किए हैं, तो उसका इकाई का अंक देखो 1 आ रहा है ना। तो ये 6 संख्या आती है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही 6 संख्या आती है। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. देखेंगे यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि 11 का मैंने किया तो 1 आया, 12 का वर्ग किया तो 4 आया यहाँ पर, 13 का वर्ग किया तो 9, है ना, 14 का वर्ग किया तो 6, 15 का वर्ग किया तो 5। देखो ये सारी संख्या आ गई, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 16 का वर्ग किया 6, है ना, 17 का किया तो 9, 18 का 4, 19 का 1, और 20 का आ जाएगा 0। तो यही 6 संख्या मेरे पास आती है जब भी आप वर्ग करते हैं। अब किसी भी संख्या का वर्ग करें, जैसे मैंने कहा 31 का वर्ग करें यहाँ, तो 31 का वर्ग अगर करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक इन्हीं 6 में से कोई संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर आ गया 1 और 3, यहाँ पर आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आपके पास आ गया 961। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? देखो यहाँ पर इकाई का Yes, अंक sir. क्या आ रहा है? 1, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मेरे पास जो इकाई के अंक होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10। 10. तो टोटल 10 होते हैं। 10 में से 6 तो यहाँ पर आ गए, 10 में से 6 तो यहाँ पर आ गए। अब 4 अंक और बच गए मेरे पास इकाई के, वो कौन 2, कौन? 3, 7, 8। 2, 3, 2. 7, 8, है ना, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ये मेरे पास बच गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले जो अंक है ये कभी भी किसी भी स्क्वायर के इकाई अंक में नहीं आएंगे, है ना। ये वाले जो 4 अंक है कभी भी स्क्वायर के इकाई अंक में नहीं आएंगे, है ना। तो ये अगर इकाई अंक में आते हैं, इकाई अंक में अगर आते हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
नहीं होगा। क्या समझ में आया है जी? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 42 ना, 42 लिखा मैंने, तो 42 तो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं। बेटा माइक बंद रखेंगे, क्लास है ना, डिस्टर्ब हो जाता है अगर माइक बीच में ओपन हो जाता है तो किसी का। चलिए अभी आगे आ जाएंगे। यहाँ पर 42 का मैंने करा, तो 42 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कैसे नहीं है इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का अगर वर्ग करते हैं तो 4, 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9, है ना, 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 16, 5 का वर्ग करते हैं तो 25, और 6 का वर्ग करते हैं तो 36, और 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। तो देखो यहाँ पर इन सभी में कहीं पर 42 आ रहा है क्या? 42 आ रहा है क्या कहीं पर? नो सर, नो। 42 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है? ये सारी की सारी संख्या, ये जो सारी संख्या यहाँ पर मैंने लिखी है, ये सब पूर्ण वर्ग है। ये सब क्या है बेटा? पूर्ण वर्ग है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. जैसे अगर हटाना मत, हम नोट करेंगे। हाँ, जैसे मैं 13 भी अगर लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर 13 भी नहीं आ रहा है कहीं पर, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है ना। मैं अगर 15 भी लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर 15 नहीं आ रहा है कहीं पर, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उड़ गई है ना। अगर मैंने लिखा 18 तो 18 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। सर मुझे समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, आपको ये पता है बेटा पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं सर। इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बेटा ये नंबर होते हैं, जैसे मैंने 16 लिखा ना, तो 16 तो 4 का वर्ग होता है ना, तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होता है उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्या समझ में आया अभी? जैसे मैं 25 लिखता हूँ यहाँ पर, तो 25 तो 5 का पूर्ण वर्ग है ना। यस सर। चलो तो इसको बोला जाता है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इन चारों में से कोई भी संख्या आ जाए, गुड इवनिंग बेटा, इन चारों में से कोई भी संख्या आ जाती है तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अभी क्या आ गया? 8 आ गया, अभी 8 आ गया, तो 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको चेक भी नहीं करना है। क्या समझ में आया? सर तक होते हैं पूर्ण वर्ग। क्या हुआ बेटा? सर 7 तक होते हैं पूर्ण वर्ग। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, फिर से बोलेंगे? सर जी 7 तक ही होते हैं पूर्ण वर्ग। नहीं, आगे तक होते हैं ना, मैंने तो 20 तक लिखवाए हैं आपको, ये रे 25 तक लिखवाए यहाँ पर, तो इस तरीके से आगे चलते जाते हैं। तो ये जो संख्या है बेटा, ये जो आती है, ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग हैं। क्या समझ में आ रहा है? ये सब पूर्ण वर्ग है, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। क्यों है पूर्ण वर्ग? क्योंकि ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। जैसे मैं अगर 100 की बात करता हूँ तो 100 तो 10 का वर्ग है ना, यस सर। तो इसलिए 100 एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट Yes. स्क्वायर नंबर है। चलो समझ में आया अभी? यस सर। चलो सर आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे आ जाते हैं। अब मैंने ये 6 संख्या जो लिखवाई थी आपको, Yes, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये 6 में से कोई संख्या किसी का इकाई अंक बन जाता है तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगा? यस सर। बताइए। Yes, sir. लास्ट क्लास में भी बताया था। हो सकता है। हाँ, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ये यस हो भी सर। सर और नहीं भी, होगा। है ना। पूर्ण Yes, वर्ग sir. होगा भी और नहीं भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर, अब एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। मैंने लिखा 11। 11 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता ना, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। नो सर। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 81, तो 81 तो बेटा 9 का वर्ग होता है। यस सर। 81 तो 9 का वर्ग होता है। तो 81 देखो एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पर देखो इसका भी इकाई का अंक 1 आ रहा है, यस सर। लेकिन ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। जैसे मैं करूं यहाँ पर 21, देखो 21 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 121, तो ये तो 11 का पूर्ण वर्ग होता है। 11 का वर्ग होता है। क्या समझ में आया है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। सर ये यस तो सर। था अगर आपने। किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। सर ये तो समझाया था आपने। हाँ, तो ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 19 लिखा, तो 19 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 49 लिखूंगा, तो 49 तो 7 का वर्ग होता है। यस सर। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं। तो इसलिए अगर किसी संख्या के लास्ट में ये संख्या आ जाती है, तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। और नहीं भी हो सकती। चलो, तो अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। सर जरूरी है। यस। सर आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं भेजते हो अपनी क्लास की? आपका ग्रुप पर जाती होगी ना बेटा रिकॉर्डिंग। यस सर, वो तो शुभम सर है एक कौन जो 5:30 बजे क्लास लेते हैं उनकी है। इसके लिए आप सर आपको वीडियो तो बनता है बेटा, तो आप एक काम कर सकते हैं, अवंती वाले सर से पूछ सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आती हमारे ग्रुप पे। सर वो शुभम सर की आती है। तो सर से पूछ सकते हैं कि अजित सर की क्यों नहीं आती है। पता नहीं। पूछ कर देखना आप, है ना। ओके सर। हम पूछ के देख लेंगे। हमारी अटेंडेंस भी नहीं आती है। अटेंडेंस तो आपका जो बैच उसमें ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें आती होगी अटेंडेंस। नहीं कुछ नहीं आता हमारे ग्रुप में। कुछ नहीं आता है। चलो एक बार बात करते हैं और एक बार आप भी पूछ लेना, है ना। एक बार भी बात करते हैं और आप भी एक बार पूछ लेना। चलो, तो वेरी गुड, सभी बच्चे का वाई आ गया है अभी। और अब हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वर्गमूल। सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है स्क्रीन? बाकी बच्चे को दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नहीं यहाँ पर दिख आ जाते हैं। तो बेटा अब एक काम करेंगे, आप है ना रीजॉइन कर सकते हैं क्लास को, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया स्क्रीन। चलो, तो समझेंगे यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि वर्ग है ना, वर्ग यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है बेटा? अलग अलग है। इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे है ना, सेम वैसे ही। जैसे मैंने कहा 16, 16 किसका वर्ग होगा? बताइए किसका वर्ग होगा? 4 मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 का होगा ना, 4 का होगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्गमूल है 16 का, जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 4 होगा।
16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा, है ना। देखो यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है 1 का वर्ग कितना आ गया 1, 2 का वर्ग मेरे पास आ गया 4, 3 का वर्ग मेरे पास आ गया 9, है ना, 4 का वर्ग मेरे पास आ गया 16, 25, 5 का वर्ग कितना आ गया 25 आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, 1 का वर्ग आया है 1, 2 का वर्ग है 4, तो ये वर्ग की संख्या यहाँ पर। अब वर्गमूल का क्या मतलब है, वर्गमूल का मतलब समझिए, जो वर्ग की संख्या हमारे पास आती है, मतलब जो पूर्ण वर्ग होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उसी का हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 1 का अगर हम निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, है ना। जैसे मैं 4 का वर्गमूल अगर निकालूंगा, ये रहा 4, है ना, 4 का वर्गमूल अगर निकालूंगा तो ये 2 आएगा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना, विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो 4 का मैंने पूछा तो वर्गमूल कितना आ गया 2 आ गया। सर 2 का पॉइंट में क्यों आता है सर, कुछ पॉइंट में भी तो आता है स्क्वायर रूट। हाँ बेटा, पॉइंट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तभी उसको है ना स्क्वायर रूट नहीं बोला जाता है, वर्गमूल नहीं बोला जाता है उसको। यस सर। उसका वर्गमूल क्या आता है बेटा, पॉइंट में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, परफेक्ट, मतलब कि पूर्ण Yes, sir. वर्ग की बात कर रहे हैं ना, पूर्ण Yes. वर्ग, एक परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। सर 9 भी है परफेक्ट। हाँ, तो 9 भी है। अब देखो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, तो 3 आ गया। 16 का अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा 4। सर 4, 25। और 25 का कितना आ जाएगा 5 5 तो ये आए बेटा वर्गमूल, ये रहे वर्गमूल, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ग। ये अंतर आपको याद रखना है कि इन दोनों में ये अंतर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए देखो इस चिन्ह का यूज करते हैं, जो ये राइट का चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ऐसे यस सर। का चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा 25 का निकालना है वर्गमूल, तो ये चिन्ह लगा देते हैं हम। और 25 का क्या होता है, ये 5 का वर्ग होता है ना, 5 का वर्ग होता है। इस स्क्वायर से इस वर्गमूल को कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 बचेगा आपके पास। 2 तरीके हैं बेटा, एक तो या तो आप कैंसिल कर दीजिए, दूसरा तरीका आपके पास होगा क्या, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वर्ग, है ना। और 5 का वर्ग का मतलब है 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5। अब एक युग्म बन गया ना अंदर, अगर एक युग्म बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकाल देते हैं, ये मैंने आपको बताया। क्या समझ में आया सबको? यस चलिए, सर कुछ बड़ा ही बड़ा हो गया मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला बड़ा हो गया ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आपको याद होते हैं ना उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 10 तक तो सभी बच्चों को याद हो भी जानी चाहिए। डायरेक्ट तो मैंने 25 तक आपको कराए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर मैंने जो याद कराए आपको 25 तक कराए, लेकिन 10 तक तो आपको याद ही रखना है। जैसे 6 का वर्ग अगर बात करेंगे तो 36, 7 का वर्ग की बात करते हैं तो 49, और 8 का करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81, 10 का करेंगे तो 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वर्गमूल लिखते हैं 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा, है ना। 49 का क्या होगा 7, 64 का क्या होगा 8 81 का कितना होगा 9 100 का क्या होगा 10 तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना। अगर मैं अब बड़ी संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने लिख दिया 576, बताइए 576 का क्या होगा सर 24। अगर जिस बच्चे को याद है, जिस बच्चे को 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद है, वो आसानी से बता पाएगा कि इसका 24 होता है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो इसलिए आपको 1 से 25 तक तो कम से कम स्क्वायर याद कर लेने हैं, वर्ग याद कर लेने हैं। चलो, यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर सर यस सर अगर तू यस बेटा बोलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? नो सर नो सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोला, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। मतलब अगर कोई वर्गमूल लिखा हुआ है और उसमें कोई संख्या है, मैंने कहा 4 है इसके अंदर, तो इसका मतलब होता है, इस वर्गमूल का मतलब होता है कि इस संख्या की घात 1/2, है ना। मैंने कहा कि अब की बार इसके अंदर 5 है,
तो इसका वर्गमूल का क्या मतलब है कि 5 की घात 1/2। मैंने कहा कि आपकी बार 112 है, तो 112 की घात 2। इस वर्गमूल को मैंने हटा दिया है सब में से और सबकी घात कितनी लगा दिया है, 1/2 लगा दिया। क्या समझ में आया है सबको? सर एक बार घात Yes, क्या sir. क्या है? यस सर। इस वर्गमूल को आप हटा देंगे और इसका मतलब होता है कि 1/2, लेकिन घात 1/2। ठीक है, ये नोट बना के याद रखना। इसको आप हटा देते हैं और क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। बेटा इसको अगर मैं डीपली आपको समझाऊं, अगर स्क्वायर रूट लगा होता है ना, वर्गमूल लगा होता है, तो इसका मतलब होता है 2। यहाँ पर 2 लिखा जाता है, तो तभी 1/2 आता है। जैसे कहीं पर लिखा होगा 3, कहीं सर पर ये 2 समझ लिखा में नहीं जाता आ रहा। है। 1 मिनट बेटा, अभी समझा दे। देखो स्क्वायर का क्या मतलब है, वर्ग का क्या मतलब है। वर्ग का मतलब तो यही है ना, सेम संख्या की गुणा सेम संख्या में करना। यस सर। तभी तो 2 Yes, आया, sir. यस अभी तो 2 आया यहाँ पे, यहाँ पर सर। 2 आया। अब इसी का मैं क्या कह रहा हूँ, वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा हूँ, वर्गमूल क्या निकालने रूट? के लिए बोल रहा हूँ। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है बेटा, ये होता है। यस सर। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। देखो वर्गमूल में पावर कितनी आती है, 2 आती है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। इसको, इसकी जो करनी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो अब यहाँ पर कोई भी संख्या अगर है तो उस संख्या की घात हो जाती है 1/2, है ना। सर ये क्यों? सर ये क्यों होता है? एक वन। बेटा वही तो बताया गया कि यहाँ पर इस जो वर्गमूल का जो मतलब होता है, ये जो वर्गमूल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसी का मतलब होता है 1/2। इस चिन्ह का सर मतलब होता है? इस चिन्ह का मतलब, अच्छा ओके। है ना। यहाँ पर अगर 2 है तो 1/2 होगा। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3 तो ये होगा 1/3। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/4। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर ये चीज समझनी है आपको, क्या कि मैं अगर कोई भी संख्या लिखता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा आपकी बार 15। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, तो मैंने 15 लिखा, तो 15 की घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, दो। है ना। मैंने लिख दिया x, तो x की घात कितना हो जाएगा, 1/2. ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, 1/2 कर देना। चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। तो यही मैंने बोला था कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, है ना। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे को 5 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग का मतलब होगा 5 × 5 = 25, है ना। लेकिन मेरे को अगर वर्गमूल निकालना है किसका, 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल मैं कैसे निकालूंगा कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। और इस वाले स्क्वायर से इसको आप कैंसिल कर देते हैं तो 5 आ जाता है। क्या समझ में आया सबको? यस Yes, sir. ठीक है, तो 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल है 5, तो दोनों विपरीत हुए ना एक दूसरे के। यस सर। देखो इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग का मतलब 7 × 7 = 49। ठीक है, और 49 का वर्गमूल अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा 7 का वर्ग, और इस वर्ग से जो ये स्क्वायर है, इस 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, तो 7 का तो वर्ग कितना है, 49, और 49 का वर्गमूल कितना है, 7। देखो यही लिखा गया है, 7 का वर्ग 49 है तथा 49 का वर्गमूल 7 है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लें। नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। चलो अभी आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर, पूछोगे सर पोल में? हाँ बेटा बोलिए। नो सर कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल क्या करना। क्या किसी बच्चे को आता है अभाज्य गुणनखंड विधि? इसमें बताओ ना, मैं बता बोल रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता सर। प्राइम आप फैक्टराइजेशन मेथड,
प्राइम फैक्टराइजेशन सर मेथड। एचसीएफ की बात कर रहे हो क्या? हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा ये सर आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका सर बताना है क्या, दिखाना है करके आपको? अब क्या करना है, देखो 36 का आपको वर्गमूल तो पता है ना कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? यस सर। कितना होता है बताइए? 6 होता है। लेकिन आपको किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही होता है, ऐसे ही आप निकालते हैं, है ना? तो 2 से डिवाइड हो रहा है सर। बेटा। डिवीजन रूल पता है क्या सभी बच्चों को? यस सर। डिवीजन रूल मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ता है उसका। मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है ना? 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिन संख्याओं का सम करने पर, है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, यहाँ पर मैंने लिखा 4 2 3, है ना? अगर मैं सभी को जोड़ देता हूँ, सभी अंकों को जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास आएगा कितना? 4 + 2 + 3, तो ये आ गया 9। अगर 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्या समझ में आ गया है डिवीजन? 3 से कौन सी संख्या भाग होगी? 9 सर दोबारा बता दीजिए। बेटा मैंने कहा कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उनको आप जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या आई है वो संख्या अगर 3 से भाग हो जाती है पूरी, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। क्या अभी समझ में आया है? यस सर। देखो, एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा ये, है ना, ये लिख दिया मैंने 729। तो आपको क्या करना है? सबको जोड़ना है। आप क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद 18 आ रहा है ना, तो 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये अगर डिवाइड हो गया है तो ये 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई अभी? यस सर। यस तो सर। ये डिवीजन रूल देखा हमने। 4 की अगर बात करेंगे तो लास्ट 2 नंबर देखते हैं, लास्ट 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है, अगर 4 से विभाज्य एक दिन और इसका सारा सिलसिला खुल जाएगा है तो वो पूरा नंबर 4 से विभाज्य होता है, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? बेटा किसी बच्चे का माइक को बंद करेंगे, माइक को बंद कर देंगे बेटा। तो अब देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा 428, है ना, 7428। तो आपको ये पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है ऐसे कि आप पूरा नंबर डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। आपको बस लास्ट के 2 नंबर चेक कर लेने। क्या 28 4 से डिवाइड होता है? बताइए, होता है या नहीं होता है? क्या 28 4 से डिवाइड होता है? यस सर। सभी बच्चे Yes, sir. बताएंगे। यस सर। चलिए, यहाँ 4 से डिवाइड होता है क्योंकि 4 के टेबल में आता है, तो 4 7 28 तो होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया कि 7 2 1 4 5, अब बताइए 45 क्या 4 से डिवाइड होता है? यस सर। नो सर। 45 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, इसे चेक करना है। 5 से हो जाएगा सर। क्या सर समझ में आ 5 गया? हो जाएगा। हाँ, Yes, ये sir. अभी समझ में आया। अब मैं 5 की बात कर रहा हूँ कि 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। 5 से अगर मैं बात करूं तो जिसके लास्ट में 0 आ जाए और 5 आ जाए वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, यहाँ पर मैंने लिखा ये, देखो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा ये, देखो 5 आ रहा है लास्ट में, तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी, है ना। जिनके लास्ट में 0 और 5 आएगा वही संख्या 5 से डिवाइड होगी और कोई सी नहीं। अगर आप बोलने लगे कि क्या ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी, बताइए। नो सर। नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए। अब 6 की बात कर लेते हैं। तो
तो 6 से अगर हम चेक करें तो 6 का मतलब होता है वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, है ना। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है वो 6 से भी डिवाइड हो। क्या समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। चलिए, तो अब अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से किया मैंने, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 नीम 18, अब 3 से डिवाइड हो रहा है 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 एकम 3, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बना लेने, पेयर्स बना लेने। देखो 2 का एक पेयर्स बन गया है और 3 का एक पेयर बन गया है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 2 में से एक बाहर निकाल लेंगे, 2 में से एक बाहर निकाला और 3 में से एक बाहर निकाला, तो आपका आंसर आ गया 2 तिया 6। तो अभी भी आंसर आपका 6 आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस। यस सर। यस यस सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है 676। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन? हाँ, चैट बॉक्स में आंसर करना है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे सभी। क्या होगा, किसी का आंसर नहीं आया है? आंसर आना चाहिए बेटा। सर हमें याद नहीं रहा सर निकालना। नहीं आ रहा है? हाँ सर। बाकी बच्चों ने निकाला क्या? जिस भी बच्चों का आंसर आ गया है वो बताएंगे। सर वो गलत हो गया तो चलो उधर लग मैं बता देता हूँ क्या करना है। एग्जाम में बट सही हो सकता है, सही है तो। क्या करना है, यही करना है ना आपको। यस सर। किससे डिवाइड होगा बताइए? 2 से डिवाइड होगा, टू से है ना। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 आ रहा है लास्ट। 8 2 से डिवाइड किया मैंने तो आएगा 2 तिया 6, यहाँ पर भी आएगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। यस फिर सर। 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 8 आ रहा है लास्ट में, हो गया। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2। देखो 2 एकम 2 किया तो एक बचा ना, एक बचा तो यहाँ पर लगा देंगे, 13 हो गया। तो 13, 2 छिक्के 12, है ना। फिर से एक बचा, फिर से एक बचा तो यहाँ पर लगा देंगे आगे। तो अभी कितना आ जाएगा 18, 2 नेम 9। क्या समझ में आया? यस सर। अब ये तो आपको मैंने याद कराया हुआ है, ये किसका होता है? 3 का वर्ग होता है, ये 3 का। 3 का वर्ग होता है, सर 30 का। 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है बेटा। ये बताना था सर, पहले बताना चाहिए ना आपको। तो 13 का वर्ग होता है तो ये 13 से डिवाइड होगा। देखो सर 13 ये से divide, कह दिया था, है ना। तो अभी इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या आएगा, 676 बराबर वर्गमूल किसका, 2 गुणा 2 13 गुणा 13, है ना। 13 गुणा 13, तो ये आ गया 2, ये 13। तो यहाँ से एक बार निकाला, यहाँ से एक बार निकाला,
तो अभी आंसर आ गया 13 दूनी 26। तेरह दूनी 26, तो 26 आंसर आ रहा है आपका। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो तो Yes. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपकी बार सभी बच्चे सोल्व करेंगे। हाँ, तो 7 to 9 दिया मैंने आपकी बार। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। 7 to 9। बेटा माइक बंद रखेंगे। पहले आपको चेक करना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। सर मेरा हो गया, 27 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड सर हमारा भी 27 है। वेरी गुड। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है और सभी का ऑलमोस्ट 27 आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं ना, सभी बच्चों को एक्टिव रहना है, सभी बच्चों को एक्टिव रहना है। तो यहाँ पर देखो, चेक कर लेते हैं क्या 27 ही आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 729 लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। तो मैंने बोला था 3 से चेक करने के लिए आप सबको जोड़ दीजिए। सबको जब मैंने जोड़ा तो ये बेटा 18 आ गया और 18 3 से डिवाइड हो रहा है और 18 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 दूनी 6, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक बचा ना, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, है ना, ये 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर बचेगा तो 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे फिर से तो आ जाएगा 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 729 का जो वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। तो पेड़ से बना दीजिए, जुगम बना दीजिए, 1 2 3। तो अभी क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 3, यहां से एक बाहर निकाला, यहां से भी एक बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 आंसर आ रहा है आपका। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही था बेटा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अगर समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मैं फिर कॉल में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, पहले इसका आंसर आप करेंगे चैट बॉक्स में। ये रहा क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आएगा। 3 1 3 6, इसका वर्गमूल बताना है आपको कि क्या है। सभी बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि से नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर आंसर करेंगे चैट बॉक्स। माइक बंद रखेंगे बेटा। सर आवाज सर आवाज नहीं आ रही। हो गया बेटा सभी बच्चों का आंसर? नो सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे।
जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको करना है, बस डिवाइड करते जाना है कि जिससे भी ये डिवाइड हो रहा है। सर 56 आ रहा है हमारा। 56 आ रहा है, यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मेरा भी हो। शाबाश। तो अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबने ऐसे यस सर। सबने इसी तरीके से क्या होगा कि सबसे पहले 2 से भाग किया होगा इसको, 2 एकम 2, है ना। फिर यहाँ पर आया 2 पंजे 10, और यहाँ पर आ जाएगा 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड किया होगा आपने, तो आएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 निम 18, है ना, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 निम 18। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 सत्ते 49, और ये 7 एकम 7। तो इसका जो वर्गमूल है, इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, है ना। ये मेरे पास आ गया। अभी आपको युग्म बना लेना है, पेयर्स बना लेना है, पेयर्स बना लेना है आपको, और इसमें से एक एक बाहर ले लेना है, एक एक बाहर ले लेना है। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो 56 आंसर आ रहा है बेटा, 56 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस किसी सर। भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। बताइए यहाँ नो तक। सर। नो सर। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो मैं अभी पोल में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, आप उसमें आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास आंसर आया है 56। इसी तरीके से हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व किया है। पेयर्स बना था तो युग्म में से एक एक बार हमने निकाल लिया है, और गुणा करके हमारा 56 आंसर आया। तो ये रहा क्वेश्चन। 64 का बताना है बेटा, क्या होगा 64 का वर्ग। अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर मेरा हो गया। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सब बच्चों को आंसर करना है, सब बच्चे आंसर करेंगे। अरे 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे।
ठीक है, मैं अभी 5 सेकंड सर स्कोर बता दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। काफी बच्चों का उत्तर सही है बेटा, सिर्फ एक दो ही बच्चे ऐसे सर सी। किया, सी ही उत्तर आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ये आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 ना, 2 गुणा 2 गुणा 2। पेयर्स बना लेंगे और इसमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे, एक एक बाहर निकालें, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आंसर आ रहा है। और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको याद होगा कि यह 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 का वर्ग होता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, है ना, इसका आंसर करना है 576। तो बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जिसको डायरेक्ट याद है डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा, ठीक है, पोल सेक्शन में आप उत्तर करेंगे। तो मेरा हो गया। बेटा ध्यान से करेंगे, है ना, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर करा है सभी बच्चों का आंसर सही। इसी तरीके से बेटा सभी बच्चे आंसर करते रहें, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। सात से 8 बच्चे और रह गए बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सर बी। बेटा बोलेंगे नहीं, हाँ, जब तक पोल चल रहा है जब तक आंसर नहीं बोलेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे अपना। वन बी सर। बेटा अभी पोल बंद हो जाएगा ना तब आप आंसर करेंगे। 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने, और जितने बच्चों ने बी बोला है सभी बच्चों का आंसर सही है, सभी बच्चों का आंसर सही है। सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत आया है। जिन बच्चे का आंसर सही है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, बी ऑप्शन सही है आपका। सर हमने भी ये किया था। वेरी गुड। तो कुछ बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद होगा कि ये हमने भी सर। 24 का वर्ग होता है ना, और कुछ बच्चों ने इसका है ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कि 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा क्या, अब आ जाएगा वर्गमूल में 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है आपको, युग्म बना लेने हैं, पेयर्स बना लेने हैं ऐसे। अब उसमें से एक एक बाहर निकाल लेना है, 2 यहाँ से भी बाहर निकाल लेना है, 2 यहाँ से भी बाहर निकाल लेना है, 2 और यहाँ से भी बाहर निकाल लेना है 3। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
तो 24 आंसर आ रहा है, 24 आ रहा है आंसर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चों का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है बी। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपका होमवर्क है। आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है आपको, है ना, लगा सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैंने लिखा पहला 1024 का निकालना है, ठीक है। नंबर 2 नोट करते रहेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। 1156 का निकालना है ना। नंबर 3 आपको निकालना है 1225 का निकालना है। नंबर 4 1444 का निकालना है। और नंबर 5 2601 का निकालना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करना, ये 5 क्वेश्चन कर दें, नोट कर लेंगे बेटा इसको। सर कर लिया नोट। सर हो गया नोट? सर कर लिया। हो गया है नोट, ठीक है। तो अभी है, मैंने क्लास को ओवर कर